बीजेपी के कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको विपक्ष कहीं ना कहीं से मुद्दा बनाता है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जैसे हम लोगों से बात हो रही है, जब वह लोग इस बात का करें, अभी हमारे एक साथी कर रहे थे कि देखिए आज जुलूस निकल रहा है, कल हमारे बहुत बच्चे जो हैं जो हाथ में कागज़ के तिरंगा झंडा लेकर के कागज़ के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वह सड़क पर दिखाई देगा तो वह विपक्षी लोग उसका फ़ोटो खींचेंगे और दिखाएंगे कि तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसको न दिखा के वह यह दिखाएं कि उस तिरंगे झंडे को उठा करके वो अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, तो ये अच्छा लगेगा। जहां तक विरोधियों का सवाल है, मैं समझता हूं कि उनके सामने अब कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। आज तक जो भी देश में विकास के काम हुए हैं, आज गरीब 65-70 साल तक लगातार देश में एक सत्ता रही और गरीब गांव का गरीब रह गया। यह देश के इतिहास में पहला इतिहास है कि गांव के हर घर में अनाज मुफ्त में पूरे देश के लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी निःशुल्क में सारे लोगों को खिला रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारे गरीब खाने बिना मरने न पाएँ। आप देख रहे हैं कि सारे घरों में शौचालय एक साथ। अब इस पे उन लोगों का क्या कमेंट हो सकता है? सारे लोगों को राशन देना तो उनका ये कहना है कि यह तो बिला वजह का काम कर रहे हैं, शौचालय बनाना तो उनका ये कहना है कि यह बिला वजह। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? वह सोचे, जनता उनके विरोध का जवाब उनको अभी दी है, फिर 2024 में उनको फिर जवाब दे देगी, शांत हो जाएंगे। क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह निकाली गई है अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे आप? यह पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आज 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे पूर्व 14 अगस्त को मौन जुलूस के रूप में हमारे मंडल के हर बाज़ारों में एक मौन जुलूस करके, न किसी प्रकार का कोई भाषण, कुछ नहीं। आप देखे होंगे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे प्रधानगण अपने हाथ में एक तख्ती लिए हुए थे। उस तख्ती पर यही लिखा हुआ था कि अब हम चैतन्य हो जाएं, फिर हमारी वो स्थिति न हो जो 1947 में हुआ था। देश का बंटवारा होने के बाद आज जिस परिस्थिति में यह हमारा भारत गुजर रहा है, जितना हमें विकास करना चाहिए उतना दिमाग हम लगाते हैं दूसरों को ठीक ठाक करने के लिए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पिंडरा विधानसभा में, सिंधोरा में वहाँ पे चल रहा है। मैं कठिराव में स्वयं था और हमारे बड़ा गांव में वहाँ पे हमारे ज़िले के जो भी वहाँ ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ के हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे हर मंडल में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विचारधारा को लेकर के मौन धारण करते हुए, केवल हाथ में तख्ती लेकर के घूम करके आम जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि हम आज के दिन ये संकल्प लें, फिर भारत का बंटवारा करने की जो एक नीयत थी। 70 साल 75 साल आज हो गया, 70 साल तक मैं समझता हूं कि 65-68 साल तक किसी दूसरे की सरकार थी। आज कश्मीर की क्या स्थिति थी, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश में एक ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने अपनी चीज़ को उन्होंने वापस लिया। और 370 जिसको सब लोग यह कह रहे थे कि कश्मीर को जो छुएगा पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी कोई हल्ला भी नहीं हुआ और हम कश्मीर से 370 उसको वापस कर दिए। आज एक आज़ादी का तिरंगा झंडा वहाँ भी कल आप फहरते हुए आप देखेंगे। यह मुझे महसूस हो रहा है, हम भारतवासियों को महसूस हो रहा है कि वास्तव में जो हमारे लोगों ने इस कश्मीर को खो दिया था उसे हम लोगों ने वापस लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने यह मौन धारण करके यह एहसास कराया है सबको कि इस तरीके का हम कोई कार्य न करें। हम संगठित होके, हम जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठ करके यह भारत माँ की जय बोलते हुए हम हिंदुस्तान के गर्व को, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम सब लोग एक साथ होकर के भारत माँ का जय बोलें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश को मजबूत करें। विपक्ष हमेशा ये आज़ादी के समय के बाद इतनी इस तरीके मैं समझता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यही सोच थी कि वह कौन सा दिन आएगा कि हमारे देश की गरीबी दूर होगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर को देख पाएंगे, एक सपना साकार कर पाएंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं झोपड़ी में रहने वाले घर में भी उनको पक्का मकान बनाने का एक संकल्प लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आप देख रहे हैं हर घर में टिमटमाता हुआ आपका बिजली का पावर हर घर में है, हर घर में शौचालय है, हर घर में
जीविकोपार्जन के लिए उन्हें राशन दिया जा रहा है। पूरा प्रयास किया गया है कि हर घर में आपके सिलेंडर गैस और ऑक्सीजन युक्त चूल्हा जो है उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। यही गरीबी दूर करने का एक संघर्ष जारी किया है और मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो पूरा हो रहा है। विधायक अगर बात करें तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, उसको जन जन तक कैसे पहुँचा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग भीड़ लगा के हम लोग से झंडा मांग रहे हैं। बाज़ारों में दुकानें खड़ी माने खोल करके लोग बैठे हैं। आज देख रहे हैं आप कि चाहे कितना ही महंगा झंडा हो, हर व्यक्ति कह रहा है कि जितना भी महंगा झंडा होगा अभी भारत माँ की शान के लिए उस शान को हम खरीदेंगे और ख़रीद करके अपने मकान पर लगाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं हर बाज़ार में, हर घरों में, हर गांव में आप फोटो भी खींच सकते हैं कि हर बाज़ारों में अपने से लोग अपने मकान पर लोग तिरंगा झंडा फहरा करके भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं।